वेलकम टू योर चैनल मेकल टू एचडी फ्रेंड्स। आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही कारोबार किया और उसी के साथ मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर जो क्वार्टर वन रिजल्ट है आने वाले हो एक दो दिन में उन स्टॉक को आप ट्रैक कीजिए, उन पे इन्वेस्ट ना कीजिए। जैसे रिजल्ट आपको मिलता है उसके बाद सिचुएशन देख के एक अच्छे करेक्शन पे, अगर रिजल्ट कोई भी बैड न्यूज़ आता है तो एक अच्छे करेक्शन पे, अच्छे सपोर्ट पे अपमूव होने के बाद उन पे इन्वेस्ट करें, ना कि जैसे करेक्शन आता है उन पे आप टूट जाओ बाय करने के लिए। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आज मैंने कुछ फार्मा के स्टॉक लाया हूँ आपके लिए जो अच्छे खासे लेवल पे आ रहे हैं, तो उन पे आप नज़र बना के रखिए, ट्रैक कीजिए उनको। हर एक लेवल, अच्छे लेवल आपको बता रहा हूँ तो उनको ट्रैक करते रहिए। जैसे ही उस लेवल पे आके आपको सपोर्ट नजर आता है तब इन पे बाय कीजिए, ना कि जैसे लेवल बता दिया उन पे आता है आपको बाय करने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइम मिलेगा, मुझे लगता है फार्मा स्टॉक अभी इतना जल्दी भागने वाला है नहीं, आपको मौका मिलेगा उन पे इन्वेस्ट करने के। तो कंटिन्यू उसको ट्रैक करते रहिए, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जब इसको सपोर्ट नजर आएगा आपको तभी इन पे बाय कीजिएगा। और मैं ज़रूर आपको अपडेटेड वीडियो ज़रूर ला के दूंगा उन पे कब आपको एंट्री करना है, उससे पहले आप इस पे कंटिन्यू ट्रैक कीजिए। ठीक है, और जो शॉर्ट वीडियो इस चैनल पे आपको आता है उन पे ज़रूर आप नज़र बना के रखिए, तो उससे पहले आप इस पे बाय मत कीजिए। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने हर एक स्टॉक, काफ़ी स्टॉक का मैंने वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो उन पर ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। एक और चीज़ फ्रेंड्स, आई थिंक वो चीज़ मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, तो वो कौन सा चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, किस लेवल पे उनको बाय कर सकते हैं और जो भी स्टॉक मैंने दिया है उन पर ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। ठीक है, तो आ चुके हैं हम लोग एनएससी की साइट पे और देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी के ओवरव्यू पे है। आज उसने क्लोजिंग दिया है 4669 पे, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर उसमें गिरावट था। और देखते हैं परसेंटेज कितना हो, 8 लाख के करीब उसमें ट्रेड हुआ है और 46% बाय करके अपने होल्डिंग्स में रख चुके हैं इसी प्राइस पे। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे, हम लोग किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर देखें 2018, 19, 20 और उसके बाद 21 में आपको गिरावट नजर है, बाकी उनमें हर एक में उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रहा है और रेवेन्यू में उछाल दिखाई दे रहा है, लेकिन 21 में भी उछाल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो सिर्फ एक ही क्वार्टर में रिजल्ट खराब होने के ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है अच्छे लेवल पे उनको बाय करने के लिए, ना कि जहां पे ये कंटिन्यू गिरावट हो रहा है वहां पे हम बाइंग करेंगे। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे बाय करेंगे। डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे आपको दो चीज़ क्लियरली समझा देता हूँ फ्रेंड्स। अभी भी आप लोगों को कभी कभी आप लोग गलती कर देते हो। डॉक्टर रेड्डी वन डे कैंडल में नहीं लगा रखे, कभी कभी आप 1 मंथ कैंडल लगा के भी देख सकते हो स्टॉक का हालत क्या था, जो पास्ट उसका परफॉर्मेंस क्या था। हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है 50 और 100 डेज मूविंग मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं, 12 पे है, काफ़ी बियरिश हो चुका है ये स्टॉक। उसने टॉप तो बनाया था 5600 के आसपास, उसके बाद उसमें गिरावट आया बेस्ट रिजल्ट के कारण और ये अभी ट्रेड कर रहा है 4649 पे। हमेशा अगर आपको इस तरह कंटिन्यू गिरावट हो रहा है तो आपको कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर कंटिन्यू आपको इस तरह की गिरावट दिख रहा है आपको बाई नहीं करना चाहिए, आपको ट्रैक करना चाहिए कंटिन्यू कहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे लेता है, उसके बाद ही आपको बाय करना है। हमेशा कहता हूँ कंसोलिडेशन होना चाहिए इस तरह, तभी आप बाय करो। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पे आपको टॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। कभी कभी 3 to 5% की बाय करने प्रॉफिट बुक करने के बाद कभी भी आपको, आप यहाँ से किसी ने बाय किया, अगर इस यहाँ पे अगर किसी ने बुक कर लिया, देखो कितना वो लकी था, उसके बाद कितना गिरावट आया, उसके बाद उसने बाउंस बैक किया, तो कितना टाइम उनको, अगर जो ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता को कितना टाइम उनको यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो लोग शॉर्ट टाइम के इन्वेस्टर है उनको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हमेशा आपको बाय करके अगर कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से 3 to 5% भी मिल जाता है, जल्दी जल्दी आज आपने बाय किया विद इन 2 to 3 डेज में अगर 3 to 5% मिल जाता है, बुक करके निकल जाइए जो लोग शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है। और एक और चीज़, ये तो बता दिया पहला चीज़, दूसरा चीज़ ये है कि आपको हमेशा इतना ही पैसा किसी भी स्टॉक में स्पेसिफिक इतना ही पैसा डालना है फ्रेंड्स। अगर वो स्टॉक 1 साल के लिए अगर होल्ड करना पड़े, आपको तकलीफ ना हो, वो पैसा ठीक है निकालना ना पड़े लॉस में, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपको एक बड़ा हिस्सा, आपका एक कैपिटल का बड़ा हिस्सा फंसा हुआ सकता है काफ़ी लंबे वक्त के लिए। और स्पेशली जो लोग जो पीयूसीयू स्टॉक है, हमेशा कहता हूँ पीयूसीयू स्टॉक में आप ज़्यादा पैसा मत डालिए। अगर किसी अच्छे एचडीएफसी बैंक के अगर 50,000 आप इन्वेस्ट करने का आपको कैपेबिलिटी है 50,000, तो पीयूसीयू बैंक में मैक्सिमम 10,000 आप डालिए, डाल के वहाँ से आप 3 to 4%, 5% प्रॉफिट मिलता है, वहाँ से निकल के लीजिए। क्योंकि अगर 10,000 आपका 1 साल के लिए उस स्टॉक में फंसा भी जाता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर भी आपको गलती हो जाता है।
तो गलती हो सकता है फ्रेंड्स, पर आपको सुधारना आपका काम है, ज़रूर सुधारिएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर सुधारो आप नहीं सुधरोगे प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर में आपको प्रॉफिटिबिलिटी में या फिर आपको सस्टेन करने में स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, अच्छे स्टॉक को चूज़ करना पड़ता है, अच्छे लेवल को चूज़ करना पड़ता है। वो सारा का सो लेवल तो मैं दे देता हूँ, फिर आपको ट्रैक करना है, सपोर्ट भी बताता हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है, एंट्री करके प्रॉफिट बुक करना है, वो चीज़ आपको करना है। और ज़्यादा लालच मत कीजिए किसी भी कहीं से। ठीक है, तो बताते हैं उसका लेवल, थोड़ा टाइम लेता हूँ क्योंकि समझाना पड़ता है फ्रेंड्स, वरना एक ही चीज़ अगर बार बार दोहराऊंगा तो आपको भी जो भी गलती करते हो आपको भी समझ में आ जाएगा, हाँ गलती हो रहा है, तो वो चीज़ आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो पहला जो सपोर्ट दिखता है, काफ़ी तो बेयरिश नज़र आ ही रहा है, तो पहला जो सपोर्ट दिख रहा है ये 4500 पहला सपोर्ट। ठीक है, इसको हम ट्रैक करेंगे, ऐसे नहीं कि 4500 है और बाई का बटन दबा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4500 हमको ट्रैक करेंगे, इसको तोड़ता है तो 4250 नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, ये दो लेवल दोनों अभी के सिचुएशन कंटिन्यू ट्रैक करेंगे। जब सपोर्ट लेता है, मैं फ्रेश वीडियो तो जरूर दूंगा और आपको मौका मिलेगा, मुझे लगता है जो फार्मा स्टॉक है उन पर आपको मौका मिलेगा, ऐसे नहीं एक ही दिन में ये भाग जाएगा। ठीक है, आपको मौका मिलेगा इस पर इन्वेस्ट करने के, तो कंटिन्यू ट्रैक कीजिए, एक दो पॉजिटिव होने के बाद भी इसको ट्रैक कीजिए कहाँ ये जाके अच्छा सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है सिप्ला। फ्रेंड्स, आप एनएससी के साइट में जो रिजल्ट कैलेंडर है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कौन सा स्टॉक का कहाँ पे आपको रिजल्ट अनाउंसमेंट है, कब रिजल्ट होता है। आप सिप्ला का देख सकते हो, सिप्ला का रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है 5 अगस्त, तो इसी से हिसाब से 5 अगस्त से पहले सिप्ला को हमें बाई करना ही नहीं चाहिए। बहुत ही पास है फ्रेंड्स, बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाएगा किसी ने अगर बाई किया है तो सिप्ला को अभी भी। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे और पहले एनएससी पे देख लेते हैं डिलीवरी ऑफ परसेंटेज कितना हुआ है सिप्ला पे आज। ठीक है, तो आ चुके हैं एनएससी के साइट पे, आप सिप्ला पे है, ओवरव्यू पे देख सकते हैं 881 पे अब अभी रुका हुआ है सिप्ला, 1% जस्ट उसमें डाउन साइड आया है आज। देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना है। और लोगों को एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान पे रखिए, लोग बाय कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि आप बाय करो। ठीक है, जिन्होंने बाय किया ये उनकी पसंद है और उनकी रिस्क कैपेसिटी से उन्होंने बाय किया, और आप भी जानो पहले आपका रिस्क कैपेसिटी उसके बाद बाय करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी उसमें ट्रेड हुआ है 43 लाख और 22 लाख 91,000 लोगों ने बाय करके अपने होल्डर्स में लेके जा चुके हैं। सिप्ला को 52% डिलीवरी हुआ है, लोगों ने बाय करके अपने होल्डर्स में लेके जा चुके हैं। ठीक है, ये उनकी है फ्रेंड्स, उनकी स्ट्रेटजी है जिन्होंने बाय किया, और आप अपना स्ट्रेटजी देखिए, अपना बैकअप देखिए, अपना रिस्क कैपेसिटी उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और अगर मे बी उनके पास वो सजेशन नहीं है जो सजेशन आपके पास है, एटलीस्ट मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो ज़रूर इन पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आप बेनिफिटेड हो गए, नहीं होता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं हाँ आपका सजेशन हम लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मुझे भी आपका जो भी स्ट्रेटजी है मैं शायद चेंज करके आपको और बेहतर सजेशन आपको दे सकूं। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट। तो हम लोग आ चुके हैं सिप्ला के एक बेहतरीन स्टॉक है, 1 डे के अंदर मैंने लगा के रखा है, आप देख सकते हो 50-100 डेज मूविंग एवरेज, और आप मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 35 पे है, और अभी ये ट्रेड करे 881 पे, ऑलमोस्ट 1000 के पास उसने अपना परचम लहरा के अभी नीचे ट्रेड करे 881 पे। तो मे बी 5 तारीख आता ये 850 तक आ जाए फ्रेंड्स। वहाँ से अगर 5 तारीख के पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो एक ही दिन में 5 to 6% या 8% या फिर 10% भी भाग जाए। पर ये इस 10% को लेने के लिए क्या हमें रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। उसी के हिसाब से अगर आप पॉजिटिव चीज़ तो एक पॉजिटिव चीज़ भी सोचते हो तो एक नेगेटिव चीज़ भी आपको सोचना चाहिए। उसी दिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है वो एक ही दिन में 10% या 8% भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव भी है। और मैक्सिमम टाइम पे आपको क्या नज़र आ रहा है, जैसे ही रिजल्ट है ऑलमोस्ट पास है और इसमें गिरावट हो चुका है, तो मैक्सिमम टाइम पे बहुत ही चांसेस ज़्यादा है कि उसमें रिजल्ट मे बी एक एज एक्सपेक्टेड ना हो। ठीक है, तो उसका लेवल आपको बता दूँ कहाँ पे इसको ट्रैक करना है। मे बी अगर कोई बड़ा गिरावट होता है तो मैं जो भी लेवल दे रहा हूँ उनको एक ही दिन में तोड़ दे, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ तोड़ दिया तो वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, नहीं, हमें सपोर्ट पे ही बाय करना चाहिए, कितना भी लेवल हो तोड़ दे। ठीक है, 810 पहला आप उनको ट्रैक कीजिए, वहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है इस तरह, या फिर इस तरह का कंसोलिडेशन होता है, इस तरह का कंसोलिडेशन तब भी आप बाय कीजिए। ठीक है, हटा देता हूँ, फ्रेश लिख के देता हूँ, 3 लेवल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट बाकी है तो टाइम लग सकता है, कभी भी और नीचे भी आ सकता है। 810 उसके बाद ट्रैक करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू नीचे आने के बाद टाइम लेता है कंसोलिडेट करने के बाद उसके बाद भागने के लिए। उसके बाद जो सपोर्ट है 800, उसके बाद 750।
आपको टाइम मिलेगा इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंटिन्यू ट्रैक कीजिए इस लेवल पे, जैसे ये आता है सपोर्ट लेता है किसी भी लेवल पे, वहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो आ चुके हैं औरोबिंदो फार्मा के चार्ट पे फ्रेंड्स। वन डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, 1 मंथ का कैंडल मैंने लगा के रखा है। आप देख सकते हो ये 50-100 डेज मूवी एवरेज और हर एक कैंडल 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 908 पे, और थोड़ा उसका 1 मंथ का कैंडल आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखाता है, ठीक है। और सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 750 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो हमेशा आपको अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो दे के ही जाएगा। साथ ही आपका रिस्क जो कैपेसिटी होता है, सॉरी आपका जो रिस्क होता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद फंसने का, वो भी कम हो जाता है। इसलिए इंतजार कीजिए सही समय का, सही वक्त का, सही टाइम का और सही सपोर्ट का, ठीक है। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से 750 तो आने के चांसेस दिख नहीं रहा है। तो किस लेवल पे आ सकता है वो मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका मेहनत का पैसा किसी भी स्टॉक पे लगाना, आप लगा रहे हो तो ज़रूर आप इसको थोड़ा खुद भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि हर एक स्टॉक का एनालिसिस करना, ज़्यादा एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक दिन में फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 से 12 स्टॉक आपको रिकमेंड करता हूँ। तो हर एक का तो लेवल तो बता देता हूँ फ्रेंड्स, पर आपको डीपली एनालिसिस करके देना पॉसिबल नहीं है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और 1 मंथ लगा के आप देखो बीच में कि ये स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, लास्ट टाइम किसने कहाँ से उसने आप मूव किया है, वो सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका सूटेबल लग रहा है, हाँ ये कॉन्फिडेंस देता है, तभी आप इन्वेस्ट करो। कॉन्फिडेंस नहीं देता है छोड़ दो। HUL है आपके पास, कोटक महिंद्रा बैंक है नीचे पड़ा हुआ है, ब्रिटेन है नीचे पड़ा है, तो उन पे जाके इन्वेस्ट करो ना। क्यों इस तरह की स्टॉक जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, हाँ ये ऊपर जा सकता है तो ये और बेरिश नहीं होगा, तो इस तरह की स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो आ चुके हैं 1 डे कैंडल पे फ्रेंड्स। 1 डे कैंडल पे अगर आपको सपोर्ट नज़र मुझे आता है 850 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 800 नेक्स्ट सपोर्ट है। उसने ऑलमोस्ट 1000 टच किया है फ्रेंड्स। इसके हिसाब से 20% करेक्शन होता है, तो आपको 800 पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू ट्रैक कीजिए। अगर 800 आता है, 800 आके सपोर्ट लेता है, तो आपको रिस्क भी घट जाता है और आपको एक अच्छा लेवल भी मिल जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है ऊपर जाने के बाद, ठीक है। तो ट्रैक कीजिए इस स्टॉक को, ना कि जल्दबाजी मत कीजिए बाय करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो आ चुके हैं लोरस लैब के चार्ट पे 1 मंथ कैंडल लगा के रखा है। आप देख सकती हो यहाँ से यहाँ तक इस स्टॉक में कोई इतना अच्छा खासा अपमूव था नहीं। उसके बाद सडनली उसमें एक बुलिश ट्रेंड आया। एक ही हर एक कैंडल फ्रेंड्स 1 मंथ रिप्रेजेंट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से 10 महीने से ये स्टॉक आपको ऊपर ही जाता दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद इस तरह का जो करेक्शन आना तो लाजमी ही था। ऑलमोस्ट उसने टॉप बनाया था 600 700, अभी ट्रेड करा है 597 पे, और कहाँ पे और नीचे आ सकता है वो मैं आपको 1 डे कैंडल पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यह है 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज, और 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। मे बी ये आपको 100 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेते हुआ नजर आए, ठीक है, लेते हुए नजर आए। वो 100 डेज का जो सपोर्ट है वो है 540 के आसपास। तो 540 तक इंतजार कीजिए। एक ही लेवल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तभी हम बाय करेंगे, वरना अवॉइड इट। मतलब इस लेवल को हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे और किस लेवल पे सपोर्ट लेता है वो मैं आपको बाद में अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।